फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के कामों की सराहना देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। उन्हें एक सशक्त महिला के रूप में जाना जाता है। 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होना है और ये निर्मला सीतारमण का छठा बजट है। बजट पेश होने से पहले ही हर तरफ वित्त मंत्री और बजट की चर्चा होने लगती है। ऐसे में हम आपको आज बताएंगे कि देश का बजट तैयार करने वाली फाइनेंस मिनिस्टर की सैलरी कितनी होती है और निर्मला सीतारमण जो कि देश की करंट फाइनेंस मिनिस्टर है उनके पास दौलत कितनी है। तो निर्मला सीतारमण एक पॉलिटिशियन एंड करंट फाइनेंस मिनिस्टर है। निर्मला सीतारमण भारत की दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं। उनसे पहले इंदिरा गांधी ने 1970-71 के बीच में प्रधानमंत्री रहते हुए फाइनेंस डिपार्टमेंट को अपने पास रखा था। लेकिन भारत की पहली फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर होने का गौरव निर्मला सीतारमण को ही मिला। सितंबर 2017 में वो पहली महिला थी जिन्होंने भारत की फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर के रूप में भी उन्हें अपॉइंट किया गया था। निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को मदुरई में सावित्री और नारायणन सीतारमण के घर हुआ था। पिता रेलवे में नौकरी करते थे तो वहीं उनकी मां हाउसवाइफ थी। निर्मला सीतारमण ने अपनी शुरुआती शिक्षा मदुरई में पूरी की। उन्होंने सीता लक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज तिरुचिरापल्ली से इकोनॉमिक्स में बीए की डिग्री पूरी की थी। फिर आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली के जवाहर नेहरू विद्यालय में उन्होंने दाखिला लिया। इकोनॉमिक्स में मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड एमफिल पूरे करने के लिए वो दिल्ली आई। जेएनयू में पढ़ाई के दौरान निर्मला सीतारमण अपने पति परकला प्रभाकर से मिली थी। अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के होने के बावजूद भी दोनों ने साल 1986 में शादी कर ली और उनकी एक बेटी भी है। परकला प्रभाकर कांग्रेस के विचारधारा के थे जबकि सीतारमण का झुकाव बीजेपी की तरफ था। उनके पति परकला ने तत्कालीन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के कम्युनिकेशन एडवाइजर के तौर पर भी काम किया था। निर्मला सीतारमण पार्टी की प्रवक्ता बनी और पार्टी की आवाज और चेहरे के रूप में वो जानी गई। सीतारमण साल 1991 में भारत वापस लौटी थी। साल 2003 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की वो अध्यक्ष रहीं। फिर साल 2006 में बीजेपी के साथ जुड़ गईं। आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्हें 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार कैबिनेट में राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया। 5 जुलाई को सीतारमण ने संसद में अपना पहला बजट पेश किया था। 1 फरवरी 2020 को उन्होंने केंद्रीय बजट 2020-21 पेश किया। आपको शायद जानकर हैरानी भी होगी कि सीतारमण ने हैबिटेट जो कि लंदन में एक होम डेकोर स्टोर है वहां पर सेल्स पर्सन के रूप में भी काम किया है। उन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियर्स एसोसिएशन यूके के एक अर्थशास्त्री के असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया। उन्होंने पीडब्ल्यूसी और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में एक सीनियर प्रबंधक के रूप में भी काम किया है। वहीं अब जानते हैं कि उनकी नेटवर्थ कितनी है, उनके पास दौलत कितनी है। तो देश के खजाने का हिसाब किताब रखने वाली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पास बाकी कैबिनेट मंत्रियों के मुकाबले में बहुत ही कम संपत्ति है। साल 2020 में उनके पास करीब 1.34 करोड़ रुपीस की उनकी नेटवर्थ थी। उनके पास अपने पति के साथ संयुक्त हिस्सेदारी के रूप में 99.36 लाख रुपए कीमत का एक मकान है। इसके अलावा उनके पास करीब 16.02 लाख रुपए की कीमत की नॉन एग्रीकल्चरल लैंड भी बताई जाती है। साल 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंस मिनिस्टर के पास कार नहीं थी। उनके पास बजाज का स्कूटर है और उनकी कुल चल संपत्ति करीब 18.4 लाख रुपीस की बताई जाती है। उन्होंने किसी भी टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश नहीं किया है। वहीं 4 बैंकों में उनका अकाउंट है जिनमें करीब 8,44,935 रुपए जमा है। इंडियन गवर्नमेंट के सैलरी डेटा के मुताबिक वेबसाइट पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो मंथली सैलरी होती है वो 4 लाख रुपए के करीब बताई गई। यानी कि निर्मला सीतारमण की जो सैलरी है वो तकरीबन 4 लाख के आसपास है। तो देश का हिसाब किताब रखने वाली, बजट तैयार करने वाली फाइनेंस मिनिस्टर का ये था पूरा नेटवर्थ का हिसाब किताब। आपको ये वीडियो कैसी लगी और बजट क्योंकि 1 तारीख को पेश होने वाला है तो आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।